हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वीवो Y21 की चार्जिंग सेक्शन के बारे में। जीरो लेवल से लेकर इंडी लेवल तक चार्जिंग आईसी के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। देखिए, चार्जिंग कनेक्टर आपका ये है। चार्जिंग कनेक्टर पर ये टाइप सी चार्जिंग कनेक्टर है। चार्जिंग कनेक्टर देखिए, जो रेड लिखा हुआ है, रेड बना हुआ है, इस पर देखिए तीसरा चौथा नंबर ये, तीसरा चौथा नंबर ये। आपको इस पर 5.1 वोल्ट इनपुट होगा। अगर यहाँ पे 5.1 वोल्ट आ रहा है तो आपका चार्जिंग जैक सही हो सकता है। देखिए, मॉसफेट लगा हुआ है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, और कैपेसिटर होते हुए इसी सब पीसीबी में ही ओबीपी आईसी है। ओबीपी आईसी को भी बाईपास कर सकते हैं अगर दिक्कत करती है तो। अगर ओबीपी आईसी सही होगी तो आपका 5.1 वोल्ट यहाँ पर आ जाएगी, नहीं तो अधिकतर ओबीपी आईसी ही ख़राब होती है दोस्तों। देखिए, यहाँ पर अगर 5 वोल्ट आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ऐसी कोई समस्या अधिकतर आती नहीं है। और इसका देखिए, इसमें ग्रीन और येलो बना हुआ है, वो DPDM है, डाटा माइनस डाटा प्लस। डाटा माइनस डाटा प्लस का काम बहुत ही सही होता है। अगर डाटा माइनस डाटा प्लस की सप्लाई आपकी आ रही है, 0.6 से 2 वोल्ट तक सप्लाई आती है। अगर 0.6 से 2 वोल्ट सप्लाई आ रही है तो आपका चार्जिंग एम्पियर 1.5 एम्पियर 2 एम्पियर लेगा 6 पोर्ट चार्जर से, अगर आप चेक करोगे तो। अब मामला ये फंसता है कि यहाँ पर मदरबोर्ड में B2B पत्ता से होकर के मदरबोर्ड में देखिए, यहाँ जहाँ रेड लिखा हुआ 40 पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पर भी 5.1 वोल्ट अगर आ रही है तो ये देखिए BQ25890H IC लगी हुई चार्जिंग IC से बोलते हैं। अब चार्जिंग IC में देखिए डायरेक्टली यहाँ पे कैपेसिटर पे आप चेक कर सकते हैं कि इन हो रही नहीं हो रही है। अब दूसरी चीज़ ये है कि आपको जब यहाँ पर आ रही है तो फिर आपको ये देखिए BPH बनेगा, BPH वोल्टेज बनेगा, जो हर चीज़ में जाती है। लाइट ग्राफिक नेटवर्क हर जगह जाती है 3.7 से 4.2 वोल्ट तक। पीली जितनी भी पॉइंट बने हुए हैं ये BPH कॉइल होता है। यहाँ से आप सेकेंडरी शॉर्टिंग भी चेक कर सकते हैं। अब मामला ये फंसता है कि देखिए, रेड की जो पॉइंट है ये BWAT है। अब यहाँ पर मामला ये होता है कि रेड की आपका मामला ये होता है कि 3.7 से 4.2 तक वोल्टेज यहाँ पर आएगा तो आपकी बैटरी चार्ज करेगा। अब मामला ये फंसता, देखिए बैटरी आईडी की लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। यहाँ पर देखिए, एक पैरेलल में रजिस्टर लगा हुआ है, एक सीरीज में लगा हुआ है। सीरीज वाला 10K का है और जो पैरेलल में लगा वो 5K का है। अब बैटरी आईडी की जो लाइन होती है वो कभी कभी पावर से भी दी जाती है, कभी कभी CPU से भी दी जाती है, लेकिन इसमें जो स्पेशली दिया गया है वो CPU से सीधे दिया गया है। बैटरी आईडी और बैटरी थर्मल दोनों एक ही लाइन में दे दिया गया है। अब इसमें केवल बैटरी आईडी की लाइन शो कर रही है तो उसके लिए कुछ नहीं, लेकिन बैटरी आईडी की बहुत महत्वपूर्ण लाइन देखिए सीधे CPU से दिया गया है। अब अगर ये बैटरी आईडी लाइन यहाँ पर आपको नहीं मिल पा रही है तो वो आपको फिर अनेबल टू चार्जिंग इधर, चार्जिंग टेम्परेचर टू हाई, टेम्परेचर टू लो, इस तरीके से समस्या शो करेगा। बैटरी आईडी में अधिकतर जो समस्या आती है वो आपकी आती है रजिस्टर के थ्रू। रजिस्टर या तो ओपन हो जाएगा तो एक तरफ शो करेगा, एक तरफ GR शो नहीं करेगा, या तो लीकेज हो जाता है। लीकेज में थोड़ा हल्का कम GR शो करता है। उस सिचुएशन में आपको सब कुछ देखना पड़ता है। अब देखिए, ये आप कंप्लीटली पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ सीख मिलती है, देखिए सब कुछ पॉइंट आप समझ सकते हैं। DPDM, B बस, ईयर माइक, ईयर लेफ्ट, ईयर राइट, HS डिटेक्ट बहुत बड़ा रोल है। HS डिटेक्ट के बारे में जो बंदा समझ गया वो उसका हेडफोन कभी ख़राब नहीं हो सकता, मतलब हेडफोन लगा तो चिकंडों के अंदर बना सकता है। स्पीकर आउट N, स्पीकर आउट P, निगेटिव पॉजिटिव। अब मामला ये फंसता है, देखिए अब और अधिक जानकारी के लिए आपको देखना पड़ेगा इसमें हम करें क्या। अब सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि किस सप्लाई पर कितना GR आना चाहिए। GR का मतलब जो होता है वो ग्राउंड रेजिस्टेंस होता है। अब हमको मैं जो जिसमें जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको चार्जिंग की दे रहा हूँ, तो चार्जिंग और बैटरी कनेक्टर पर कितना GR आना चाहिए। अब यहाँ पर ये देखिए कि B बस USB इन लिखा हुआ है, यहाँ पर 752 मतलब 400, 450, 500, 600 तक आ रहा है, तो आपकी चार्जिंग IC की लाइन यहाँ तक सही है। अब दूसरी चीज़ इसमें ये होता है कि आपका
USB DP और USB DM। USB DP और USB DM में भी सप्लाई आनी चाहिए, 450 से 600 तक आना चाहिए। ये देखिए आप, ग्रीन और येलो ये छठे नंबर 7वें नंबर पे है DP DM। यहाँ पर भी GR आना चाहिए। अगर यहाँ पर GR आ रहा तो आपका समस्या ये होगा, USB से कनेक्ट बढ़िया होगा और स्पीड में चार्जिंग करेगा। दोस्तों ऐसी सी जानकारी अगर चाहिए तो चैनल को लाइक कीजिएगा। अब देखिए तो बैटरी कनेक्टर पर आपको मिलेगी 450 GR, बैटरी ID पे मिलेगी 500 GR, 450 GR। अब यदि ये कभी GR 200 से कम आती है तब आपकी होता ये है कहीं ना कहीं ओपन है, लीकेज है, शॉर्टिंग है। अब दूसरी चीज़ देखना ये होता है कि मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो BQ25890H जो IC लगी है उसके 24 टांग की जो IC लगी है उस पर आपको क्या क्या मिलता है। इसी तरीके से दोस्तों वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ सीख मिली हो तो